गुड मॉर्निंग बच्चों, फाइन एंड मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन सीनियर क्लास का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 से मैट्रिक्स। देखिए ये चैप्टर 4 मार्क्स में पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन इससे आते हैं, 1 मार्क्स का एंड 3 मार्क्स का। आज के वीडियो में अपन एक्सरसाइज 3.1 में कौन से कॉन्सेप्ट यूज होने हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चन अपने पूछे जाते हैं वो अपन डिटेल में सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए मैट्रिक्स को अपन डेफिनेशन से समझते हैं। बेसिकली अपन बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स अपने पास में रेक्टेंगुलर एरे है। एरे मीन्स अरेंजमेंट। देखिए अपन बोल सकते हैं कि इट इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। ठीक है, मीन्स आयताकार क्रम विन्यास। समझ आया? नंबर्स में अपन कौन कौन से नंबर शामिल कर सकते हैं इसमें? रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड पॉलिनोमियल। ठीक है, मीन्स अपन वास्तविक संख्या भी ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी ले सकते हैं, सम्मिश्र संख्या भी ले सकते हैं और पॉलिनोमियल बहुपद भी ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये अपने पास में रेक्टेंगुलर एरे है, आयताकार क्रम विन्यास है जिसमें अपन नंबर और फंक्शन शामिल कर सकते हैं। नंबर्स में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और पॉलिनोमियल। ठीक है, मैट्रिक्स को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हो आप, ABCX Y Z, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, किस तरह से मैट्रिक्स को लिखा जाता है देखिए। मान लीजिए अपने पास में सपोज एक मैट्रिक्स है A, जिसमें मैंने लिख दिया सपोज 2 3 4 5। ठीक है, ये अपने पास में एक मैट्रिक्स है जिसको अपन ये वाला ब्रैकेट लगा के भी यूज कर सकते हैं। सिमिलरली सेम मैट्रिक्स को अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, छोटे वाला ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो आप, 2 3 4 5। क्लियर है? एंड इस तरह से भी लिखा जा सकता है, डबल लाइन लगा के भी आप लिख सकते हो इसको, 2 3 4 एंड 5। ठीक है, जो आपकी मर्जी हो उससे आप डिनोट कर सकते हो। ये हो गया मैट्रिक्स को किस तरह से लिखा जाता है। अब देखिए अपन लेफ्ट टू राइट चलते हैं। मीन्स 2 3, ये अपने पास में क्या है? रो है, R1 एंड R2। इसको क्या बोलते हैं अपन? रो, पंक्ति जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो अपने पास में इस वाली मैट्रिक्स में कितनी पंक्ति हो गई? 2 पंक्ति। ये अपने पास में क्या है? देखिए ये कॉलम है तो मैंने इसको C1 पुट कर दिया, इसको C2 पुट कर दिया, तो इसमें कॉलम कितने हो गए? 2 कॉलम हो गए। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं? 2 × 2। ये अपने पास में इसका ऑर्डर है। कहने का मतलब यहाँ पे 2 रो हैं और 2 कॉलम है। मैट्रिक्स में हमेशा पहले रो लिखी जाती है और उसके बाद में कॉलम। ठीक है, चलिए इसका ऑर्डर और रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। चलिए अब समझते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास में कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है जिसमें मेरे पास में नंबर ऑफ रो कितने हैं? सपोज M। रो मीन्स मेरे पास में टोटल पंक्तियां कितनी है? सपोज मैंने M मान लिया। ठीक है, और मेरे पास में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? ये क्या चीज़ है अभी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, इसको मैंने एज्यूम कर लिया सपोज N। ये अपने पास में मैट्रिक्स है, सपोज कोई भी मैट्रिक्स है जिसमें अपने पास में रो M है और कॉलम कितने हैं? N। आगे देखिए, चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास में कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, सपोज A। डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर होते हैं उसको अपन एलिमेंट्स या एंट्रीज बोलते हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन सी वैल्यू आ सकती हैं? रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, पॉलिनोमियल एंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। ठीक है, देखिए मान लीजिए अपने पास में कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, इसको अपन समझते हैं। यहाँ सपोज मेरे पास में फर्स्ट एलिमेंट दे रखा है A11। A11 का क्या मतलब है? यहाँ जो फर्स्ट वाला 1 है ये इंडिकेट करता है रो को, मीन्स पंक्ति को, और सेकंड वाला है ये इंडिकेट करता है कॉलम को, स्तंभ को।
ठीक है, इतना समझ आया। आगे देखिए, यदि मैं आगे वाला एलिमेंट लिखूं तो क्या हो जाएगा, A12। कहने का मतलब ये 1 2 क्या है, फर्स्ट वाला रो को इंडिकेट करता है, सेकंड वाला कॉलम को, मींस फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है। लेफ्ट टू राइट चलते हैं अपन तो क्या मिलता है आपको, रो मिलता है। ठीक है, अप टू डाउन चलता है तो क्या मिलता है आपको, कॉलम मिलता है। सही है। देखिए फर्स्ट वाली एंट्री हो गई A11 मींस पहली रो का पहला कॉलम, सेकंड वाली एंट्री हो गई फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, थर्ड वाली एंट्री क्या हो जाएगी, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम। इतना समझ आया। अब देखिए अपने पास में गिवन क्या है, आपके पास में m रो है और n कॉलम है। तो देखिए अपने पास में ये रो कौन सी चल रही है, फर्स्ट रो चल रही है। एंड में चले तो ये कहां तक एंड होगा, फर्स्ट रो का n कॉलम। इतना समझ आ गया आपको। आगे देखिए सेकंड की बात करते हैं अपन। ये अपने पास में सेकंड रो आ गए तो सेकंड रो में क्या लिखूंगा, A2 इंटू 1। 1 क्या हो गया अपने पास में, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम। ठीक है, आगे देखिए A22 मीन्स सेकंड रो का सेकंड कॉलम। क्लियर है। आगे देखिए A23 मीन्स सेकंड रो का थर्ड कॉलम, सिमिलरली सेकंड रो का n कॉलम। इतना समझ आ गया सबको। ऐसे ही अपन नेक्स्ट वाला निकालें। देखिए ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो n कॉलम। समझ आ गया। सिमिलरली अपन बात करें m रो की, यहां दे रखा है आपको m रो। देखिए m रो आ गई अपने पास में और फर्स्ट कॉलम आ गया, फर्स्ट कॉलम ही यही है। आगे देखिए m रो आ गई अपने पास में सेकंड कॉलम, सिमिलरली m रो थर्ड कॉलम एंड m रो n कॉलम। ये समझ आया सबको। कहने का मतलब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, m इंटू n। देखिए मैंने पहले m को लिखा है, m मीन्स रो, और बाद में क्या लिखा है, n मीन्स कॉलम। ठीक है, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है, m इंटू n। ऑर्डर से आप क्या समझते हो कि टोटल एंट्रीज कितनी है। ठीक है, मैंने ये बोला कि अपने पास में कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, इसमें टोटल एंट्रीज कितनी है, तो आप क्या करोगे, जो ऑर्डर आपको दे रखा है उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, वही आपकी एंट्रीज होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक मैट्रिक्स और गिवन है, सपोज A, जिसमें कुछ भी एंट्रीज हैं 2 3 4 एंड -5। ठीक है, ये अपने पास में किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 इंटू 2। देखिए लेफ्ट टू राइट चले, अपने पास में फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो। समझ आ गया। अप टू डाउन चले, देखिए फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। समझ आ गया। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया अपने पास में, 2 इंटू 2 का ऑर्डर, मीन्स इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। फर्स्ट वाला ऑलवेज रो को इंडिकेट करता है, सेकंड वाला कॉलम को। ध्यान रखना भाई इसको। ठीक है, 1 मार्क्स में आपको पूछ सकता है एग्जाम में कि आपको कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, इसमें टोटल एलिमेंट कितने होंगे, तो आप क्या करोगे, जितना आपको ऑर्डर गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखिए 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। इसमें टोटल एलिमेंट कितने हो गए, 4। ठीक है, m इंटू n जो है वो आपका टोटल एलिमेंट इंडिकेट करता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। ये समझ आया सबको। मीन्स आपको कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो, उसमें आपको पूछ लिया जाए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है, तो आप लोग क्या करोगे, ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखिए ये सारी बातें समझने के बाद में ये निष्कर्ष निकला कि जो मैट्रिक्स A है उसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं Aij इंटू m इंटू n। ये समझ आया सबको। I हमेशा इंडिकेट करता है किसको, रो को, एंड J किसको इंडिकेट करता है, कॉलम को। यहां अपने पास में m हो गया रो और n क्या हो गया, कॉलम। समझ आया। इस तरह से लिख सकते हैं इसको। आई अपने पास में कुछ नहीं, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने बोला था A11 मीन्स अपने पास में रो क्या हो गया 1 और कॉलम क्या हो गया 1। ठीक है, यहाँ देखिए A33, देख के आप बता सकते हो कि इसमें 3 रो 3 कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, तो एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि आपको मैट्रिक्स गिवन, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। सेकंड क्वेश्चन इसमें कैसे पूछा जा सकता है, मान लीजिए आपके पास में कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है A, जिसमें एंट्रीज हैं 3 -2 0 5 4 -1। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, 2 इंटू 3। मीन्स अपने पास में रो कितनी है, इसमें R1 R2। फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या इंडिकेट करता है, रो को। कॉलम कितने इसमें, C1 C2 एंड C3। तो अपने पास में ऑर्डर क्या हो गया, 2 इंटू 3। तो सबसे पहला क्वेश्चन अभी अपन ने समझा है कि टोटल एंट्रीज कितनी होगी। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे अपने पास में, 2 इंटू 3 कितने हो जाएंगे, 6। 1 2 3 4 5 6। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि उसने बोल दिया कि A23 की एंट्री कौन सी है वो बताओ। तो आप सबसे पहले देखेंगे सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो ये है, थर्ड कॉलम क्या एंट्री हो गई, -1।
ठीक है। सिमिलरली आपको पूछ सकता है फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम क्या होगा, तो आप क्या बताओगे 0। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम क्या होगा 2। समझ आया। तो दो टाइप के क्वेश्चन बन गए। सबसे पहले पूछ सकता है कि किस ऑर्डर का है, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है, और सेकंड आपको पूछ सकता है कि मैट्रिक्स में ये एंट्री पे कौन सी वैल्यू आ रही है। ठीक है, दोनों अच्छे से समझ में आया, रिप्रेजेंटेशन अच्छे से समझ में आया, किस टाइप का क्वेश्चन इसमें बन सकता है। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अगला पढ़ते हैं अपन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए टाइप्स में कौन कौन से टाइप होते हैं वो देखते हैं अभी। ठीक है, इसमें फर्स्ट है रो मैट्रिक्स, जिसको आप हिंदी में पंक्ति आव्यूह बोलते हो। सेकंड है इसमें कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ आव्यूह। थर्ड है इसमें जीरो मैट्रिक्स, जीरो और नल मैट्रिक्स। ठीक है, जिसको आप शून्य आव्यूह बोलते हो। ठीक है, अगला है इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें डायगोनल मैट्रिक्स, जिसको आप विकर्ण आव्यूह बोलते हो। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स, जिसको आप अदिश बोलते हो, अदिश आव्यूह। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में सेवंथ यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इकाई आव्यूह। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसको आप त्रिभुजाकार आव्यूह बोल सकते हो। ठीक है, अपने सिलेबस में 8 टाइप की मैट्रिक्स हैं। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स जिसको नल मैट्रिक्स भी बोला जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये 8 टाइप्स की मैट्रिक्स अपने सिलेबस में। चलिए डिटेल में इनको समझते हैं। देखिए फर्स्ट है आपके पास में रो मैट्रिक्स, पंक्ति आव्यूह। देखिए नाम से इसका मीनिंग समझते हैं। आपको दे रखा है रो मैट्रिक्स, पंक्ति आव्यूह, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो हो अपने पास में, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, वो क्या होता है अपने पास में रो मैट्रिक्स। डेफिनेशन लिख लेना इसकी, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, दैट इज, किस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। मान लीजिए अपने पास में मैट्रिक्स ए है, एलिमेंट दे दिया सपोज ए आई इंटू जे। मैंने क्या बोला, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो हो, रो अपने पास में 1 होना चाहिए, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, वो क्या होती है अपने पास में रो मैट्रिक्स। समझ में आया। देखिए 1 रो एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए अपने पास में मैट्रिक्स ए गिवन है, सपोज मैंने एंट्री दे दी 3 0 4। ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है 1 इंटू 3। देखिए अपने पास में रो कितनी है 1। ठीक है, कॉलम कितने हैं C1 C2 एंड C3, तो 1 इंटू 3 की मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो हो और कॉलम कितने भी हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, किस तरह से इंडिकेट किया जाता है, A इक्वल टू ए आई जे 1 इंटू एन। 1 इंडिकेट करता है रो को,
और n इंडिकेट करता है कॉलम को। इतना समझ आया सबको? फर्स्ट टाइप अच्छे से क्लियर हो गया। इस टाइप की मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। ठीक है, सेकंड समझते हैं। देखिए सेकंड अपने पास में कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ आव्यूह, नाम से मतलब निकाल सकते हैं इसका। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिंगल कॉलम हो, रो कितने भी हो, उसको क्या बोला जाता है? कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं अपन। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। देखिए किस तरह से इंडिकेट करेंगे। मान लीजिए अपने पास में कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, ए एलिमेंट है सपोज ए आई इंटू जे। मैंने ये समझा दिया आपको आई जे क्या होता है। या आई जे क्या है? आई अपने पास में रो को इंडिकेट करता है और जे कॉलम को। तो इसने क्या बोला है कि ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, कॉलम अपने पास में वन होना चाहिए। देखिए फर्स्ट अपन लिखते हैं रो को और कॉलम अपने पास में वन होना चाहिए। ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कॉलम वन हो, रो कितने भी हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मेरे पास में मैट्रिक्स ए गिवन है, उसमें मैंने एंट्री कोई भी दे दी 4 -5 एंड 0। ठीक है, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये? 3 into 1। ठीक है, देखिए इसमें रो कितनी हो गई? ये R1, ये R2 एंड ये R3। कॉलम कितने हो गए? ओनली 1। तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है? कॉलम मैट्रिक्स। समझ में आया अच्छे से? राइट डाउन करिए। नेक्स्ट वाला समझते हैं। नेक्स्ट अपने पास में जीरो मैट्रिक्स, जीरो और नल मैट्रिक्स। ठीक है, जिसको हिंदी में अपन शून्य आव्यूह बोलते हैं। इसका भी नाम से पता चल जाएगा। देखिए शून्य बोल रखा है यहाँ पे, जीरो मैट्रिक्स। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो वो क्या होती है? जीरो मैट्रिक्स। बोल सकते हैं अपन ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो। मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हो उसको क्या बोला जाता है? जीरो मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स, खाली मैट्रिक्स बोलते हैं जिसको। ठीक है, इसको जो डिनोट किया जाता है वो ओ से डिनोट किया जाता है। ठीक है, कैपिटल लेटर ओ से डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास में कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है जिसके सारे एलिमेंट क्या हो? जीरो हो। कितने बाई कितने की मैट्रिक्स हो गई ये? 2/2। तो ये मैट्रिक्स कौन सी हो गई? जीरो मैट्रिक्स। सिमिलरली 0 0 0 0 0 0 ये अपने पास में कितने बाई कितने की मैट्रिक्स हो गई? 2 into 3। ये अपने पास में कौन सी मैट्रिक्स है? जीरो। ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट अपने पास में क्या हो? जीरो, उसको क्या बोला जाता है? जीरो और नल मैट्रिक्स। समझ में आया अच्छे से? चलिए नेक्स्ट वाला टाइप समझते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग आव्यूह। ठीक है, देखिए इसका भी अपन नाम से मतलब निकाल सकते हैं। स्क्वायर मीन्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो इक्वल हो। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। मीन जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों इक्वल हों। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपके पास में कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, सपोज ए। ठीक है, इसमें मैंने कोई भी एंट्री ले ली 2 3 6 -3। ठीक है, ये अपने पास में किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 2 into 2। समझ आया? इसमें अपने पास में ये R1 R2 एंड C1 C2। ठीक है, कहने का मतलब रो और कॉलम दोनों क्या हैं? इक्वल है। तो ये वाली कौन सी मैट्रिक्स हो गई? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, सिमिलरली मान लीजिए एक मैट्रिक्स और ले लिए अपन ने 2 3 7 6 0 -2 1 -3 5। ठीक है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 into 3। इसमें देखिए रोज कितनी है अपने पास में? R1 R2 R3 C1 C2 एंड C3। तो अपन बोल सकते हैं R इक्वल टू क्या है? C। मीन्स
रोज और कॉलम क्या है, इक्वल, तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। इतना समझ में आया। इसमें देखिए 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी है, देखिए मान लीजिए आपके पास में एक मैट्रिक्स गिवन है, सपोज ए, ठीक है। इसमें अपन एंट्री लेते हैं, सपोज A11, A12, A13, ये रिप्रेजेंटेशन में समझ लिया अपन ने, एंड सो ऑन A1n, ठीक है। सिमिलरली A21, A22, A23 एंड A2n, ठीक है। A31, A32, A33 एंड सो ऑन A3n। सिमिलरली अपन फाइंड आउट करें AM1, AM2, AM3 एंड सो ऑन AMn, ठीक है। ये अपने पास में मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या दे रखा आपको, m इंटू n। m इंटू n की अपने पास में स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें समझने वाली बात कौन सी है वो देखिए, ये अपने पास में एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर कितना दे रखा आपको, m इंटू n। इसमें समझना है क्या, देखिए ये जो एलिमेंट है इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाता है, ठीक है, इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाता है। ठीक है, मीन्स मुख्य विकर्ण। A11, A22, A33, AMn। देखिए जो एंट्री है A11, A22, A33 एंड AMn, ये अपने पास में क्या है, डायगोनल एलिमेंट हैं। समझ आया। तो देखिए अपने पास में ये क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल होता है, और इसमें जो एंट्री आ रही है उसको क्या बोला जाता है, डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, समझ आया अच्छे से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये इसका मुख्य विकर्ण होता है, प्रिंसिपल डायगोनल होता है, और इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो एंट्री आ रही है, उसको क्या बोला जाता है, डायगोनल एलिमेंट। क्लियर है। चलिए इसी में अगला समझते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। जिसको विकर्ण आव्यूह बोलते हैं। देखिए इसका भी नाम से पता चलता है। देखिए आगे वाली 2-3 जो मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं वो सारी इंटरलिंक है स्क्वायर मैट्रिक्स से, तो अपन बोल सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो एक तरह की स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। इसमें डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने क्या बताया आपको कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो देखिए इसमें पहला रूल क्या हो गया कि रोज और कॉलम इक्वल होने चाहिए। दूसरा, इसमें डायगोनल के अलावा मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको डायगोनल के बारे में बताया, प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, मुख्य विकर्ण क्या होता है। तो इसमें डायगोनल के अलावा सारी एंट्री क्या होती है, 0 होती हैं। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन समझते हैं। पहले अपन बोल सकते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज diagonal matrix if all the elements except the leading diagonal is 0। समझ आया। कहने का मतलब डायगोनल मैट्रिक्स एक तरह की स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0। फॉर एग्जांपल से समझते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास में एक मैट्रिक्स है A, इसने क्या बोला है, डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट क्या हो, 0। देखिए अपने पास में डायगोनल एलिमेंट यही होता है। ठीक है, इसमें इसके अलावा सारे एलिमेंट क्या हो, 0 हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। समझ में आया। एक एग्जाम्पल और समझते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास में कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है जिसके एलिमेंट अपन कुछ भी ले लें, 2, 3, 4, बाकी अपन 0 कर दें, तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई अपनी, डायगोनल मैट्रिक्स 3 इंटू 3, जिसमें डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट क्या हो, 0 हो। तो डेफिनेशन से हमने ये समझा कि Aij इक्वल टू 0 मिलेगा जब i की वैल्यू नॉट इक्वल टू j हो। ठीक है, ये ध्यान रखना भैया आप।
समझ में आया? तो अपन बोल सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो एक तरह की स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, मींस जिसमें नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो होना चाहिए। उसके बाद जो डायगोनल एलिमेंट है उसके अलावा सारी एंट्री क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला समझते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। अदिश आव्यूह। चलिए स्केलर मैट्रिक्स समझते हैं। देखिए मैंने आपको बोला था कि ये सारी मैट्रिक्स इंटरलिंक है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके बाद में डायगोनल मैट्रिक्स, और इसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। ठीक है, ये वाली प्रोसेस अपन ने इसमें भी अप्लाई करी कि इसमें भी क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। एंड अपन ने क्या समझा कि डायगोनल के अलावा बाकी नंबर क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ठीक है, ये अपने पास में प्रिंसिपल डायगोनल है। इससे अपन क्या समझेंगे, अपन स्केलर मैट्रिक्स समझेंगे। देखिए स्केलर मैट्रिक्स एक तरह की डायगोनल मैट्रिक्स ही है जिसमें डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, सिमिलर हो। ठीक है, जिसमें अपने पास में डायगोनल क्या मिले, समान मिले, वो मैट्रिक्स कौन सी होती है, स्केलर मैट्रिक्स होती है। ये अपन बोल सकते हैं ये 2 × 2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, जिसमें डायगोनल एलिमेंट क्या हो, सिमिलर हो, वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, स्केलर मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह। समझ में आया? तो देखिए एक दूसरे के इंटरलिंक है, स्क्वायर से मिला डायगोनल, डायगोनल से स्केलर। तो अपन बोल सकते हैं ए डायगोनल मैट्रिक्स is known as scalar matrix if all the leading diagonal elements आर इक्वल। ठीक है, कहने का मतलब एक डायगोनल मैट्रिक्स को ही अपन स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन से अपन बोल सकते हैं कि A इक्वल टू AIJ क्या हो जाएगा, N × N। ठीक है, मीन्स AIJ अपने पास में 2 कंडीशन सेटिस्फाई कराएगा। ये 0 मिलेगा जब I नॉट इक्वल टू क्या हो, J हो। ठीक है, ये अपने पास में सिमिलर वैल्यू देगा जब I इक्वल टू क्या हो, J हो। ठीक है, समझ आया अच्छे से? कहने का मतलब स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, ये एक तरह की डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है जिसके लीडिंग डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए, बाकी 0। ठीक है, चलिए अगला समझते हैं, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इकाई आव्यूह। ठीक है, देखिए यूनिट और आइडेंटिटी से आप क्या समझते हैं, जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो, 1 हो। देखिए सारे मैट्रिक्स इंटरलिंक है। सबसे पहले अपन ने स्क्वायर समझा, स्क्वायर के बाद में अपन ने डायगोनल मैट्रिक्स समझा। ठीक है, डायगोनल के बाद में स्केलर। ठीक है, और उसके बाद में यूनिट और आइडेंटिटी। ठीक है, देखिए किस तरह से इंटरलिंक है, समझते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है, रोज और कॉलम क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ भी अप्लाई करी अपन ने कि रोज और कॉलम इक्वल होना चाहिए। उसके बाद में हमने समझा कि डायगोनल एलिमेंट के अलावा सारी वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, आपको 0 मिलनी चाहिए। ठीक है, ये सपोज 2 × 2 की मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट के अलावा सारे एलिमेंट क्या हो, 0 हो। ठीक है, उसके बाद में अपन ने स्केलर समझा। स्केलर में क्या समझा अपन ने कि जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो इक्वल होने चाहिए, बाकी सारी एंट्री 0 मिले, वो क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में क्या है,
यूनिट मैट्रिक्स मीन्स इसके लीडिंग डायगोनल एलिमेंट क्या हो, 1 हो बाकी 0, वो क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स होता है। ठीक है, समझ आया अच्छे से। तो अपन डेफिनेशन से बोल सकते हैं ए स्केलर मैट्रिक्स इन विच each diagonal element is unity, ठीक है, और 1। समझ में आया। देखिए अपने पास में डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, 1, बाकी एंट्री सारी 0। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन से अपन बोल सकते हैं कि डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए बाकी 0। तो देखिए इसकी डेफिनेशन से अपन लिख सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स A है, ए आई जे इक्वल टू क्या है, n इंटू एन, मीन्स नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ रो। ठीक है, मीन्स ए आई जे आपको 2 कंडीशन सेटिस्फाई कराएगा। 0 जब i नॉट इक्वल टू क्या हो, j हो। ठीक है, ऑलवेज 1 देगा आपको जब i इक्वल टू क्या हो, j हो। ठीक है, देखिए सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको। देखिए इसको समझाता हूं मैं आपको। सबसे पहले क्या दे रखा है यहाँ पे, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में जब i और j की वैल्यू इक्वल नहीं है तो आपको हर वैल्यू 0 मिल रही है। ये देखिए यहाँ पे ये a11 है, a12 है, ये a21 और ये a22। ठीक है, कहने का मतलब जब आपको i की वैल्यू नॉट इक्वल टू j मिले, मीन्स आपको डिफरेंट वाला केस मिले, तो आपको उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 0। और जब i की वैल्यू j के इक्वल है, मीन्स यहाँ देखिए a11 i और j इक्वल है, यहाँ देखिए a22 i और j इक्वल है, उस केस में आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्लियर हुआ डेफिनेशन। अब देखिए किस तरह से इंटरलिंक है वो समझते हैं। स्केलर मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है कि जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो एक जैसे होने चाहिए। अब देखिए यूनिट मैट्रिक्स में देखिए ये भी तो एक जैसे ही है, तो अपन बोल सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स है वो यूनिट मैट्रिक्स हो सकती है, लेकिन यूनिट मैट्रिक्स स्केलर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि ये जो एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट है, वो क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। और स्केलर मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है कि वो एक जैसे होने चाहिए। तो देखिए चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, एक जैसे हैं तो स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यूनिट मैट्रिक्स को अपन स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, लेकिन स्केलर को अपन यूनिट नहीं बोल सकते। ठीक है, आगे समझते हैं। देखिए डायगोनल और स्केलर की बात करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है कि डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। सेम डेफिनेशन इसकी है। इसमें क्या बोला है कि डायगोनल एलिमेंट सिमिलर होना चाहिए। इसमें सिमिलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो अपन बोल सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल हो सकती है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर नहीं हो सकती। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने ऐसा बोला है कि ये ज़रूरी नहीं है कि सिमिलर हो या डिफरेंट हो, और इसमें ज़रूरी है ये सिमिलर होना चाहिए, मतलब एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, आगे वाला देखिए। स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही है, सारी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं अपने पास में। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो है। समझ में आया सारा कॉन्सेप्ट किस तरह से ये आपस में इंटरलिंक है। ठीक है, चलिए मैट्रिक्स का लास्ट वाला टाइप समझते हैं, ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। त्रिभुजाकार आव्यूह। ठीक है, देखिए ये वाली मैट्रिक्स 2 टाइप की होती है, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। ये क्या होती हैं अभी समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे अपन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये अपने पास में एक तरह की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट सारे क्या हो, 0 हो। ठीक है, देखिए बोल सकते हैं अपन ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स below the principal diagonal is 0। ये एक तरह की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं।
ये अपने पास में एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, मान लीजिए 2/2 की है। डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट क्या होते हैं, 0। तो देखिए ये अपने पास में डायगोनल एलिमेंट होता है, मान लीजिए 5 6 ये दे रखा है, ठीक है। ये अपने पास में प्रिंसिपल डायगोनल होता है, इसके नीचे वाले एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0। वो क्या होती है, अपर ट्रायंगुलर। इसको मैंने कुछ भी ले लिया, ठीक है। इस तरह की मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं अपन, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपन डेफिनेशन से बोल सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स है ए आई जे सबसे पहले क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इसका मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। एंड ए आई जे आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। कब, जब आई की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है, जे है, ठीक है। डेफिनेशन याद रहेगी, समझ में आया। कहने का मतलब जब आई की वैल्यू अपने पास में जे से बड़ी है, देखिए यहाँ पे ये अपने पास में क्या है, A11 A12 A21 A22। तो इसने कंडीशन में क्या बोला है कि आई की वैल्यू यहाँ क्या दे रखी है, 2, और जे की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे 1। तो बोल सकते हैं अपन आई की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है, जे है। तो इस केस में अपन बोल सकते हैं कि ए आई जे आपको 0 मिलेगा जब आई की वैल्यू जे से बड़ी है। ये समझ में आया अच्छे से। चलिए अगला समझते हैं। इसमें देखिए जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या था कि डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0, लोअर में क्या हो जाएगा, डायगोनल के अपर वाली वैल्यू 0, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the element above the principal diagonal is 0, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये कोई भी मान लीजिए अपने पास में स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। इसने बोला है कि डायगोनल के अपर वाले एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, ठीक है। यहाँ मैंने कुछ भी ले लिया। ये वाली मैट्रिक्स क्या होती है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। डेफिनेशन से अपन बोल सकते हैं ए आई जे अपने पास में क्या होना चाहिए, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ए आई जे आपको 0 मिलेगा। कब मिलेगा, पहले वाले केस में क्या था कि आई की वैल्यू ग्रेटर देन थी जे से, और इस बार क्या हो जाएगी, लेस देन जे, ठीक है। देखिए समझते हैं। ये अपने पास में A11 A12 A21 A22, ठीक है। यहाँ अपने पास में आई की वैल्यू 1 दे रखी है, आई इक्वल टू 1, और जे की वैल्यू क्या दे रखी है, 2, ठीक है। कह सकते हैं अपन आई की वैल्यू जे से छोटी है, तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, ए आई जे इक्वल टू 0। समझ में आया। इस टाइप की मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये अपने पास में मैट्रिक्स के टाइप थे। सारे टाइप्स को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको सारे टाइप्स समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे वाला टॉपिक पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। आयु के गुणधर्म, ठीक है। देखिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं वो पढ़ते हैं अभी। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, आयु का परिवर्त रूप। सेकंड है इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जिसको हिंदी में बोलते हैं सममित और विषम सममित आयु। ठीक है। प्रॉपर्टीज में अपने पास में दो टाइप की प्रॉपर्टी होती हैं। फर्स्ट है इसमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जिसको अपन आयु का परिवर्त रूप बोलते हैं। सेकंड है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मींस सममित और विषम सममित आयु। चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं अब। चलिए समझते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स।
आव्यूह का परिवर्त रूप। ठीक है, देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स का परिवर्त रूप क्या होता है। मान लीजिए आपके पास में कोई भी मैट्रिक्स है, उसकी रोज को अपन कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को रोज में चेंज कर दें, वही उसका क्या होता है, परिवर्त रूप होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास में कोई भी मैट्रिक्स है, सपोज ए, कुछ भी एलिमेंट मान लिया मैंने 2, 3, -5 एंड 4, ये अपने पास में सपोज 2×2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, मैंने आपको डेफिनेशन में क्या बताया, रोज को कॉलम में चेंज करें, कॉलम को रोज में, मींस पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करेंगे और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज करेंगे, वही क्या हो जाएगा, आव्यूह का परिवर्त रूप है। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास में मैट्रिक्स ए गिवन है, इसका आपको ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, तो ए के ट्रांसपोज को किससे डिनोट किया जाता है, ए डैश से, और ए का ट्रांसपोज टी लिख के भी अपन डिनोट करते हैं। देखिए मैंने क्या बोला, रो को कॉलम में चेंज करें, कॉलम को रो में चेंज करें, ये अपने पास में रो है, इसको कॉलम बना दे। देखिए ये हो गया अपना 2, 3 एंड नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, -5 एंड 4, ये आपका क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं। मान लीजिए आपके पास में कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, A 2, -5, 0, 7, 3, -2। ठीक है, ये अपने पास में 2 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसका यदि आपको ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज इक्वल टू, रो को आप कॉलम में चेंज कर दें, 2, -5, 0, 7, 3 एंड -2। ठीक है, कहने का मतलब जो आपका ऑर्डर है वो किस ऑर्डर का हो जाएगा, इस बार 3 × 2 का। ठीक है, रो को कॉलम में चेंज किया और कॉलम को रो में चेंज कर दिया, वो क्या होता है अपने पास में, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो अपन डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, इफ सपोज अपने पास में एक मैट्रिक्स है ए, जिसके एलिमेंट आपको गिवन है Aij इक्वल टू m × n। ठीक है, आपके पास में एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, जिसके एलिमेंट है Aij m × n ऑर्डर की आपके पास में मैट्रिक्स है। ठीक है, देन द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड by interchanging rows and column। ठीक है, कहने का मतलब आप पंक्तियों को स्तंभ में चेंज कर दो, स्तंभ को पंक्तियों में चेंज कर दो, उसको क्या बोलोगे आप, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सपोज अपने पास में मैट्रिक्स है ए, इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए का ट्रांसपोज। याद रहेगा आपको, किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो ए डैश या ए की पावर टी से आप डिनोट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास में कोई भी मैट्रिक्स बी है, तो बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी डैश और बी ट्रांसपोज। समझ आ गया, रो को कॉलम में चेंज करेंगे, कॉलम को रो में चेंज करेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये सारी बातें समझने के बाद में ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं क्या, मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, जिसके आपके एलिमेंट दे रखे हैं Aij m × n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, देन अपने पास में ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए, ये रिवर्स हो जाएगा, J × I, और इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, n × m। ये क्लियर है डेफिनेशन आपको। तो इस तरह से अपन ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं। बहुत सिंपल सा है कि रो को आप कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को रो में चेंज कर दें, वही आपका क्या होता है, आव्यूह का परिवर्त रूप होता है। ठीक है, समझ आया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जिसको आप सममित आव्यूह बोल सकते हो। इसके बाद में पढ़ेंगे अपन स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एप्लीकेबल है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब रोज और कॉलम की संख्या इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, मान लीजिए आपके पास में कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है ए, यदि आप उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करो और वो ए के ही इक्वल आ जाती है तो वो क्या होती है अपने पास में सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मेरे पास में कोई भी मैट्रिक्स है, सपोज 2 3
-4 और -4। ये अपने पास में 2/2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, मैंने क्या बोला, यदि मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करूं तो देखिए इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। ट्रांसपोज का मतलब आव्यूह का परिवर्त रूप, रो को कॉलम में चेंज करेंगे और कॉलम को रो में चेंज करेंगे। देखिए ये अपने पास में रोज है, इसको कॉलम बना दिया। ठीक है, ये अपने पास में रोज है, इसको भी कॉलम बना दिया। ये अपने पास में जो मैट्रिक्स मिली है ये 2 × 2 की मिली है। ठीक है, अब देखिए 2 -4 2 -4 -4 3 -4 3। देखिए ए का ट्रांसपोज किया तो आपको क्या मिल रहा है, ए ही मिल रहा है। कहने का मतलब ए का ट्रांसपोज करने पे आपको ए ही मिले, उसको क्या कहते हैं अपन, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ आया अच्छे से। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए आपके पास में एक 3 × 3 की मैट्रिक्स दे रखी है ए। ठीक है, जिसके एलिमेंट है अपने पास में ए बी सी एच जी एफ एच जी एफ। ठीक है, ये 3 × 3 की मैट्रिक्स है। इसका अपन ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। देखिए ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है, रो को आप कॉलम में चेंज करें, कॉलम को रो में चेंज करें। देखिए इसको अपन ने क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। सेकंड देखिए एच बी एफ जी एफ सी। ठीक है, ये अपने पास में 3 × 3 की मैट्रिक्स मिली। अब चेक करिए, देखिए ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। इसका मतलब क्या है, ए का ट्रांसपोज किया तो आपको ए ही मिला। इस टाइप की मैट्रिक्स को अपन क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ आया कि ए का ट्रांसपोज करने पे आपको यदि ए ही मिले तो उस टाइप की मैट्रिक्स को आप क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आव्यूह। ठीक है, इसमें देखिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल होता है। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल के करस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट हैं वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये इसका ऑर्डर क्या है अपने पास में, A11 A12 A13। इसका क्या हो जाएगा, A21 A22 A23 एंड A31 A32 A33। मैंने क्या बोला, प्रिंसिपल डायगोनल के करस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट है वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। इसका क्या मतलब है, देखिए ये अपने पास में कौन सा एलिमेंट है, A12, इसके कौन सा इक्वल होगा, A21। ठीक है, इसका ऑर्डर आप चेंज कर दें, ये दोनों हमेशा इक्वल मिलेंगे इन द केस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आपके पास में आगे वाला है A13, ये किसके इक्वल होगा, A31 के। ठीक है, देखिए A21 जो है ये A12 के इक्वल हो जाएगा। समझ आया आपको। अब देखिए आप इससे कोई भी मैट्रिक्स बना सकते हो। ठीक है, मान लीजिए आपके पास में एक मैट्रिक्स है सपोज A। ठीक है, जिसके डायगोनल एलिमेंट मैंने कुछ भी ले लिए, सपोज 4 -5। ठीक है, यदि मैंने यहाँ पे 5 लिया तो यहाँ भी क्या लेऊंगा मैं, 5 ही लेऊंगा इन द केस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट हैं वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ आया अच्छे से। ये आप नोट करके लिख लेना कि प्रिंसिपल डायगोनल के करस्पॉन्डिंग जो भी अपने पास में एलिमेंट हैं वो हमेशा इक्वल ही होंगे। ठीक है, इन द केस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ आया अच्छे से। तो इसकी डेफिनेशन अपन क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स if and only if ए का ट्रांसपोज आपको क्या मिले, ए ही मिले। ठीक है, जब आपको ए का ट्रांसपोज ए ही मिले उस टाइप की मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ आए अच्छे से। चलिए आगे वाला पढ़ते हैं अपन, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जिसको अपन विषम सममित आव्यूह बोलते हैं, विषम सममित आव्यूह। ठीक है, देखिए इसको समझते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट, ये अपने पास में स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए।
सबसे पहला काम आपको ये चेक करना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। दूसरा, यदि आपके पास में कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, उसका यदि आप ट्रांसपोज फाइंड आउट करो तो आपको क्या मिलना चाहिए, नेगेटिव ऑफ ए। जो आपको मैट्रिक्स दे रखी है उसका नेगेटिव रूप आपको मिलना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसमें ये है कि इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट हमेशा आपको क्या मिलने चाहिए, 0 मिलने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। मान लीजिए आपके पास में कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है ए। फर्स्ट कंडीशन क्या बताई मैंने, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। मान लीजिए ये 2 × 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके बाद में इसका प्रिंसिपल जो डायगोनल है वो हमेशा क्या मिलना चाहिए, आपको 0 मिलना चाहिए। उसके बाद में आप यदि यहाँ पे -3 ले रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, 3 लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि आप इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करोगे। देखिए, यदि मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करूँ तो ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है कि रो को आप कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को रो में चेंज कर दें। देखिए, ये हो गया 0, 3, ये हो गया -3 और 0, ठीक है। यदि इसमें मैं नेगेटिव बाहर निकाल लूँ तो मेरे पास में क्या मिल जाएगा, 0, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव एंड 0, ये अपने पास में क्या मिला, नेगेटिव ऑफ ए, ठीक है। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि यदि आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करो और आपको वो नेगेटिव ऑफ ए मिले, इसका मतलब ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तीनों कंडीशन याद रहेगी। फर्स्ट अपने पास में स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, इसके बाद में इसका प्रिंसिपल डायगोनल जो है वो हमेशा आपको 0 मिलना चाहिए। क्यों मिलेगा ये अभी बताऊंगा आपको। थर्ड कंडीशन क्या है, यदि आप ट्रांसपोज फाइंड आउट करो तो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव ऑफ ए, ठीक है। अब देखिए, इसका प्रिंसिपल डायगोनल अपन 0 क्यों लेते हैं वो समझते हैं। अपन ने डेफिनेशन से ये समझा कि aij है वो किसके इक्वल है, -aj, ठीक है। ये समझा अपन ने कि रो को आपने कॉलम में चेंज किया, कॉलम को रो में चेंज किया तो आपको क्या मिला, नेगेटिव ऑफ ए मिला, ठीक है। कहने का मतलब यदि मैं i और j की जगह यदि 1 पुट कर दूं तो देखिए मेरे को क्या मिलेगा। यहाँ मैंने i और j की जगह 1 पुट किया तो क्या मिला, a11 इक्वल टू -a11, इतना क्लियर है। ये वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ a11 इक्वल टू आपको क्या मिला, 0। यहाँ आपको a11 की वैल्यू क्या मिली, 0। सिमिलरली अपन a22 फाइंड आउट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0। इसी तरह से यदि अपन ann की वैल्यू भी फाइंड आउट करें तो आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो इस केस में अपन को 0 मिला तो अपन बोल सकते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट है वो हमेशा क्या मिलेगा, आपको 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये बातें याद रखनी है कि आपको सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ए का ट्रांसपोज करने पे क्या मिलेगा, आपको -a मिलेगा एंड इसका प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा आपको 0 मिलेगा, ठीक है। एक एग्जांपल और करते हैं। देखिए, आप कोई भी मैट्रिक्स बना सकते हो। मान लीजिए अपने पास में कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है a 3 × 3 की, इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो क्या है, 0 है, ठीक है। यहाँ मैंने सपोज ले लिया h g f। यदि मैं इसमें नेगेटिव कर दूं तो इसका रिवर्स क्या मिलेगा मेरे को, देखिए -h g और -f, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए अपने पास में मैट्रिक्स है A, इसका अपन ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। ट्रांसपोज का मतलब रो को आप कॉलम में चेंज करेंगे, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, ठीक है। देखिए, ये कॉलम है, इसको रो बना दें, क्या हो जाएगा, 0 -h g, ठीक है। आगे वाला देखिए h o -f, नेक्स्ट वाला क्या दे रखा आपको, -g f और 0, ठीक है। अब देखिए, इसमें यदि मैं माइनस बाहर ले लूँ तो आपको क्या मिलेगा, देखिए नेगेटिव वाली वैल्यू पॉजिटिव और पॉजिटिव वाली नेगेटिव। देखिए 0 ये क्या मिला आपको, पॉजिटिव, ये मिला आपको नेगेटिव, ठीक है। आगे देखिए नेगेटिव h 0 पॉजिटिव f, फिर पॉजिटिव नेगेटिव एंड 0, ये अपने पास में क्या मिला 3 × 3 इक्वल टू माइनस, ये वाली मैट्रिक्स किसको इंडिकेट कर रही है, ए को। तो अपन बोल सकते हैं कि ए का जो ट्रांसपोज है आपको क्या मिला, नेगेटिव ऑफ ए मिला। तो ये क्या है अपने पास में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए सारे पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। सबसे पहले अपने पास में जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, ठीक है। अब आप कोई भी मैट्रिक्स बना सकते हो। यहाँ आप पॉजिटिव ले रहे हो तो इसके रिवर्स में आप क्या लोगे, नेगेटिव। यहाँ आप नेगेटिव ले रहे हो तो इसके रिवर्स में क्या लोगे आप, पॉजिटिव, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि A21 है वो हमेशा आपको क्या मिलेगा, माइनस ऑफ A
1 2, ठीक है। मीन्स अपने पास में ये अपने पास में 1 2 है, देखिए A1 2 है, आपको अगर पॉजिटिव मिल रहे हैं तो A21 क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव ही मिलेगा। कोई भी मैट्रिक्स बना सकते हो आप। देखिए एक और समझते हैं, मान लीजिए आपके पास में एक मैट्रिक्स दे रखी है A, ठीक है, कुछ भी ले लिया, डायगोनल एलिमेंट को आपने 0 कर दिया, ठीक है, यहाँ 4 किया, -5 किया, यहाँ 6 किया, नीचे वाली वैल्यू आप इजीली लिख सकते हो। देखिए इसकी जगह -4 आ जाएगा, इसकी जगह 5 आ जाएगा और ये -6, ये अपने पास में 3 × 3 की मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। इसका आप ट्रांसपोज फाइंड आउट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो अपन डेफिनेशन में बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ट्रांसपोज ऑफ ए आपको क्या मिला, नेगेटिव ए मिले, ठीक है, तब अपने पास में ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आई डेफिनेशन, क्लियर है एकदम। अब इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से पॉइंट अभी समझते हैं। तो देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अपन पढ़ते हैं। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपको याद रखना है, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। इसमें सेकंड पॉइंट क्या था कि मान लीजिए आपके पास में कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है ए, ये अपने पास में स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो 2 × 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके डायगोनल एलिमेंट हमेशा आपको 0 मिलने चाहिए। पॉइंट क्या है कि प्रिंसिपल डायगोनल के करस्पॉन्डिंग जो भी अपने पास में एलिमेंट हैं वो इक्वल होंगे बट अपोजिट साइन होगा। यदि आपको ये 2 मिला तो ये भी आपको 2 मिलेगा, लेकिन साइन क्या होगा इसका, अपोजिट होगा, याद रहेगी। थर्ड पॉइंट क्या है, इफ टू मैट्रिक्स A and B are compatible for addition and multiplication, then मीन्स इसमें फर्स्ट पॉइंट है, डेफिनेशन में क्या बोला है, इफ टू मैट्रिसेस A and B are compatible for addition and multiplication, then कहने का मतलब A ± B ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, A ट्रांसपोज ± B ट्रांसपोज की, ठीक है। इसमें सेकंड प्रॉपर्टी है कि कोई भी कांस्टेंट K A का अपन ट्रांसपोज करें वो किसके इक्वल हो जाएगा, K A ट्रांसपोज के, वेयर K इज एनी स्केलर, ठीक है। ये कोई भी अदिश राशि हो सकती है, समझ आया अच्छे से। थर्ड वाला पॉइंट देखिए, यदि आपको ए बी का ट्रांसपोज दिया गया है वो किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज के, ठीक है। ये आपको पॉइंट नंबर थर्ड में याद रखना है। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, प्रिंसिपल डायगोनल के करस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट हैं वो इक्वल होने चाहिए बट नेगेटिव साइन आना चाहिए, ठीक है। दो मैट्रिक्स अपने पास में कंपेटिबल है फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, देन A ± B का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, A ट्रांसपोज ± B के ट्रांसपोज के, ठीक है। सेकंड के अपने पास में, यदि अपने पास में कोई भी मैट्रिक्स A है उसको अपन किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करें और उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करें तो आपको K A का ट्रांसपोज मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट के अपने पास में A B का ट्रांसपोज किया वो किसके इक्वल है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के। इसमें फोर्थ वाला पॉइंट देखिए, यदि आपके पास में कोई मैट्रिक्स A है वो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, देन इसमें फर्स्ट पॉइंट, यदि आप A और A के ट्रांसपोज को ऐड करोगे तो आपको हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट, यदि आप A और A के ट्रांसपोज को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इसमें,
आप यदि ए डॉट ए का ट्रांसपोज करो या ए का ट्रांसपोज डॉट ए करो, आपको हमेशा क्या मिलेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगी। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, यदि आप ए का ट्रांसपोज है उसका भी आप ट्रांसपोज करो तो आपको क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। ठीक है, चारों प्रॉपर्टी याद रहेंगी इसमें। नेक्स्ट वाली समझते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी ध्यान से समझना। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स बोला है मैंने, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड as a sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट को समझते हैं। मान लीजिए आपके पास में कोई भी मैट्रिक्स है ए, वो क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। कैसे, देखिए मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज आपको क्या देगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मैंने हाफ किया, हाफ क्यों किया, देखिए प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैंने क्या बताया, ए माइनस ए का ट्रांसपोज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक। इसका भी मैंने क्या किया, हाफ किया। देखिए इसको सोल्व करने पे आपको क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए, इसलिए मैंने इसको हाफ किया है। देखिए सोल्व करते हैं अपन। सोल्व किया आपको क्या मिलेगा, देखिए 1/2 ए प्लस 1/2 ए का ट्रांसपोज, ठीक है, प्लस 1/2 ए माइनस 1/2 ए का ट्रांसपोज। इससे ये कैंसिल हुआ, आपको क्या मिला, हाफ ए और हाफ ए क्या मिला, ए। ठीक है, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा है, हाफ लिखा है। ठीक है, ये इंडिकेट करता है हमेशा किसको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, और ये किसको इंडिकेट करता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। ठीक है, तो कहने का मतलब एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी समझ आई अच्छे से। ठीक है, चलिए स्क्यू मैट्रिक्स का लास्ट वाला पॉइंट पढ़ते हैं। टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ध्यान रखना भाई हर बात का, is known as equal matrices if their corresponding elements are equal। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास में कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, उसके एलिमेंट मैंने आपको दिया है 2 0 -5 4 3 2। ठीक है, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये, 2 × 3। इसने ऐसा बोला है कि दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होंगी तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखिए सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स और बनाते हैं अपन। मान लीजिए मैंने बोल दिया A11 A12 A13 A21 A22 A23। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 3। यदि अपने पास में दो इक्वल मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, देन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। मींस 2 किसके इक्वल होगा, A11 के। तो यहाँ पर A11 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कितनी मिली, 2। ठीक है, 0 किसके इक्वल होगा, A12 के। तो A12 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। A13 की वैल्यू कितनी हो गई, -5। ठीक है, सिमिलरली A21 की वैल्यू कितनी हो गई, 4। A22 की वैल्यू कितनी हो गई, 3। एंड A23 की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 2। ठीक है, जब अपने पास में दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हैं, देन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई अपने पास में, इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, इसको बोल सकते हैं अपन इक्वल मैट्रिक्स। समझ आया अच्छे से। ये अपने पास में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज थी। अब अपना लास्ट पॉइंट है जो एक्सरसाइज 3.1 में यूज होगा। ठीक है, चलिए उसको भी समझते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स।
देखिए बहुत सिंपल सी है ये, देखिए समझते हैं इसको। इफ द प्रोडक्ट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, सपोज मैट्रिक्स ए है एंड इट्स ट्रांसपोज इज यूनिटी। चलिए डेफिनेशन को समझते हैं। मान लीजिए आपके पास में कोई मैट्रिक्स है ए, उसका ट्रांसपोज किया मैंने और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे यदि आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या हो, 1 हो, ठीक है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। यदि आपको किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई उसके ट्रांसपोज से करने पर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, उस मैट्रिक्स को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। समझ में आया अच्छे से? ये अपने पास में जो पॉइंट हैं जो एक्सरसाइज 3.1 में यूज होने हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन एक्सरसाइज 3.1 के एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है।